नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी मार्च 18 को 2025 में जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कुछ फैसले किए हैं कि जो अपनी जो वोटर आईडी है, उसको हम आधार कार्ड से लिंक करवाएँगे, ठीक है? जो अपने-अपने आधार कार्ड है, उनसे हम अपनी वोटर आईडी को लिंक करवाएँगे क्योंकि अभी जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत लोग होते हैं, वो डुप्लीकेट और ज़्यादा वोटर आईडीज़ बनवा लेते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा वोट भी दे लेते हैं किसी स्टेट की किसी और स्टेट में जाकर के वोट दे लेता है, तो ये सारी चीज़ें ना हो, इस टाइप के फ्रॉड्स ना हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये फैसला करा है। इनसे रिलेटेड आगे और क्या है, ये चीज़ क्यों करी गई है और ये कंपल्सरी है, नहीं है, ऐसे करे बिना तुम वोट नहीं दे सकते हो, ये सब इस वीडियो में आपको सबको पता चल जाएगा। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप जाइए स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम डेली अपडेट इस पे प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी चारों अभी न्यूज़ में आ रही है जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक लिंक ये निकाला है कि लिंक करो वोटर आईडी कार्ड को आधार के साथ। तो ये क्या है इसके अंदर क्या है ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये हो क्या रहा है? जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ट्यूसडे को आप देख सकते हो इधर एक मीटिंग हुई थी इधर एक बड़ी सी मीटिंग हुई थी इसके अंदर उन्होंने ट्यूसडे मार्च 18 2025 को ये चीज़ बोला है कि आपको अपने आधार कार्ड है उसको एक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड ईपीआईसी नंबर है उससे लिंक करवाना होगा, ठीक है? लिंक करवा लो। जिससे कि ये जो भी टेक्निकल कंसल्टेशंस होगी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, वो सारी चीज़ें आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, वो सब के सब सॉल्व हो जाएँगी। इनका मेन इश्यू ये था, ठीक है? तो मार्च 18 2025 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो गणेश कुमार हैं, जैसे आपको दिखा दिया एक इधर मीटिंग हुई थी, उन्होंने जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, सुखबीर सिंह संधू हैं, विवेक जोशी हैं और जो हाई लेवल मीटिंग के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग करी थी, जिसके अंदर यूनियन होम मिनिस्टर भी इंक्लूड थे, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई जब अपन आधार बनवाने जाते हैं तो अपन ये सब चीज़ देखते हैं। तो ये सब के सब इस मीटिंग के अंदर इस टाइम प्रेज़ेंट थे। इन्होंने एक बड़ी-सी मीटिंग करी थी। इनका मेन एजेंडा ये था कि जो भी टेक्निकल, जो भी लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव इन सारी चीज़ों को लेकर के आना, ठीक है? जिससे कि अगर हम अपने आधार नंबर से लिंक कर लेते हैं वोटर आईडी को, तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी इल्लीगल चीज़ नहीं हो पाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव खराब नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने बोला है कि यूआईडीएआई है, वो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन करे। तो ये इनका मेन मकसद रहा है, ठीक है? तो अब जैसे कि हम इसको जो लिंक का प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, हम वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या-क्या मेथड्स हैं? तो दोस्तों इसमें टोटल 4 मेथड्स हैं। आप इन 4 मेथड्स के थ्रू लिंक करवा सकते हो अपने आधार को वोटर आईडी के साथ। जैसे कि सबसे पहला है ऑनलाइन मेथड है सबसे पहला। आप एक एनवीएसपी ये nvsp.in ये एक आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये एक फ़ाइल आएगी, ये खुलेगी, आप उसके अंदर जाओगे, आप लॉगिन करोगे, लिंक अपना आधार लिंक करोगे, ऑप्शन आ जाता है उसको क्लिक करोगे, अपना वोटर आईडी नंबर डालोगे या आधार नंबर डालोगे या जो भी अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पूछी जाएगी और आप वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दोगे, तभी आपका आधार इससे लिंक वोटर आईडी से लिंक हो जाएगा। एक तो ऑनलाइन करने का है, जिसमें आपको nvsp.in जो साइट है, इस पे जाना होगा। दूसरा है मोबाइल बेस्ड लिंकिंग। आप मोबाइल से भी कर सकते हो। आप एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है, अगर वो डाउनलोड करते हो, ये एप्पल और नॉर्मल दोनों फ़ोन में हो जाएगा। आप उसके अंदर आधार वोटर आईडी लिंकिंग जो ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर लोगे वोटर आईडी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आधार की डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? तो आप इसको सबमिट कर सकते हो प्रोसेसिंग के लिए, तब भी आपका ये लिंक हो जाएगा। तीसरा है आप ऑफलाइन भी करवा सकते हो। आप जो भी आपके आस-पास का जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ईआर होगा, जो भी आस-पास होगा, उसमें आपको एक 6बी ये एक फॉर्म है, 6बी फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर आपको वोटर आईडी हो गया, आधार से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, वो फिल करनी होगी और आप उसको सबमिट कर दोगे, तो एज़ पर रिक्वेस्ट ये प्रोसेस हो जाएगा। जो बूथ लेवल ऑफिसर है, वो बीएलओ है जो वो उनको वेरीफाई कर देंगे आपकी डिटेल्स को और इसको आगे के लिए रिक्वेस्ट के लिए प्रोसेस कर देंगे। तो इससे भी आपका वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। चौथा है आप एसएमएस और कॉल के थ्रू भी इसको लिंक कर सकते हो। अगर किसी के पास नॉर्मल कीपैड फ़ोन होगा, वो भी इसको बहुत ईज़िली कर सकते हैं। आपको एक एसएमएस भेजना है, ये ईसीआई लिंक स्पेस वोटर आईडी स्पेस आधार नंबर ये एक लिंक है। इस पूरे लिंक के ऊपर आपको एक एसएमएस सेंड करना है जिसके अंदर आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है
वो जो भी आपके स्टेट के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनके पास ये चीज़ चली जाएगी। या दूसरी चीज़, आप 1950 ये ईसीआई हेल्पलाइन नंबर है, आप इसके ऊपर भी कॉल कर सकते हो और इसके थ्रू भी आपका आधार लिंक हो जाएगा। तो ये सारी इस 4 प्रोसेस हैं कि आप किस तरह से आधार लिंक कर सकते हो। दूसरी चीज़ आता है, इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर के बात करी जाए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कौन गवर्न कर रहा है? सरकार कर रही है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, बहुत स्ट्रिक्ट प्राइवेसी नॉर्म्स होंगे इसके अंदर, ठीक है? स्ट्रिक्ट लेकर चले हो आप प्राइवेसी चीज़ों को, जैसे कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑफ आधार डिटेल्स। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तब आप देखते होंगे कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता होगा कि ये इधर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही। इन शॉर्ट, ये कोडिंग लैंग्वेज में होता है। कि कोडिंग तो ऐसे कोई 10 समझ ही नहीं पाता है, तो ये कोडिंग लैंग्वेज में होता है कि ये चीज़ आपकी फ़ोन से कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। आप जिसको भेज रहे हो उनके पास और जो आपको भेज रहे हो उनके पास। इसके अलावा ये चीज़ कहीं भी नहीं जाएगी। नो पब्लिक शेयरिंग और डिस्प्ले ऑफ लिंक्ड आधार नंबर। आधार नंबर है, ना तो वो किसी को दिखेगा, ना कोई मतलब कि अब वो कोई चीज़ देख ही नहीं पाएगा अपना। अगर वो आधार नंबर से लिंक होगा, तो ना तो वो कोई देख पाएगा आपके वोटर आईडी को, ना ही ये शेयरिंग, डिस्प्ले किसी भी टाइप की झंझट आ पाएगी। दूसरी चीज़, लिमिटेड लिंक्ड वोटर डेटाबेस हो जाएगा, ठीक है? हमको क्या करना पड़ता था पहले इन सबको कि आधार का अलग, वोटर आईडी का अलग। अब जो एक साथ ही मिल जाएँगे, तो इनको जो भी डेटा है उसको ऑथराइज़ करने में बहुत आसानी होगी और साथ ही में वेरीफ़ाई करने के लिए बहुत ईज़ी होगा कि ये इधर के, इधर के, इधर के। अगर आधार से सबसे पहले हो जाता है, तो फिर आपकी वोटर आईडी भी वेरीफ़ाई करने में बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? बहुत फटाफट हो जाएगा। अब हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो आधार वोटर आईडी अगर लिंक होता है तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? एक तो जो भी डुप्लीकेट वोटर आईडीज़ बनवाते हैं, वो चीज़ हट जाएगी, ठीक है? एलिमिनेट हो जाएगी, एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट वोटर आईडीज़, ठीक है? ये अलग-अलग स्टेट में जा कर के अलग-अलग जगह एकदम ऐसे पैसे दे करके वोटर आईडीज़ बनवा लेते हैं और अलग-अलग जगह जाकर के वोट दे के आ जाते हैं। तो ये जो डुप्लीकेट जो चीज़ चल रही है, कभी-कभी ऐसा करते हैं कि एक जगह दिया वोट, वापस से दूसरी जगह दूसरा डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवा के दूसरी जगह वापस से दे के आ गए। तो ये चीज़ ना हो, ये हट जाएगा क्योंकि आपका आधार से ही लिंक होगा। दूसरी चीज़, इलेक्टोरल फ्रॉड जो कुछ भी होता है, आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो जो भी फेक वोटर्स होंगे आराम से, ठीक है? आधार से लिंक्ड है क्योंकि। तीसरा ये है कि वोटर रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। हम जब भी आधार को हम कहीं शिफ्ट हो जाता है, माइग्रेट होता है, मतलब अगर जैसे कोई यहाँ पर राजस्थान रह रहा है, कभी वो एमपी चला गया, कहीं भी चला गया, तो उसका आधार बहुत फट-फट उस स्टेट के अकॉर्डिंग लिंक्ड हो जाता है, ठीक है? वो करवाने जाते हैं, तो अगर आधार लिंक हो जाएगा तो आपको वोटर आईडी बार-बार करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो साथ के साथ हो जाएगी। दूसरी चीज़, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी बहुत, कि जो इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी वो आ जाएगी। भाई आधार के पीछे जितनी डिटेल्स है यही सही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये क्रेडिबिलिटी का ही मतलब होता है ट्रस्ट, कि हम ट्रस्ट अब नहीं टूट पाएगा, ठीक है? और क्लीनर वोटर लिस्ट निकलेगी एकदम कि ये हैं वोट देने वाले, इन्होंने इनको वोट किया है, दैट्स इट। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। चैलेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं। चैलेंजेस का क्यों? एक तो प्राइवेसी रिस्क पे लोग सवाल उठाएँगे, वो कंसर्न करेंगे कि इसका आधार डेटा है, उसका मिसयूज़ ना कर दे कोई लोग बाग। हम आधार लेकर के जाएँगे हर जगह, तो आधार का मिसयूज़ ना कर दे। दूसरी चीज़, एक्सक्लूजन इश्यूज़, मतलब कि जो भी ये रूरल जो गरीब जो ये होता है गाँव वाला जो एरिया होता है, उसमें लोग करवाने जाएँगे, उनको ये चीज़ करवानी आएगी, नहीं आएगी, डॉक्यूमेंटेशन में इतना ज़्यादा इश्यू आएगा, तो हो सकता है कि वो करवाने ही ना जाएँ, उनको आए ना। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका लिंक ही ना हो पाए। मान लो टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, ऑथेंटिकेशन के टाइम पर आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाए। मतलब कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ जाए जब तुम वोट देने जाओ, तो आधार नहीं सही बताए, ऑथेंट नहीं ना कर पाए, तो तुम लिंक से अलग हो जाओगे, जो वोटर आईडी लिंक है उससे अलग हो जाओगे। लीगल स्क्रूटिनी, आप कोई भी लीगल चैलेंजेस फेस कर लोगे फंडामेंटल राइट्स प्राइवेसी लॉज़ के ऊपर। तो ये सारी सिचुएशंस, ये बोला गया है कि आगे-आगे जाते-जाते ये चैलेंजेस और कंसर्न भी फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो दूसरी चीज़, सबसे मेन क्वेश्चन जो सब बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो ये है कि विल इट बी वॉलंटरी और कंपल्सरी? क्या ये कंपल्सरी होगा या ये वॉलंटरी होगा? तो सबसे पहली चीज़ तो, ये जो बदलाव किया गया है, ये इलेक्शन लॉ जो एक्ट है, जो अमेंडमेंट लॉ एक्ट है, जो 2021 का, उसके बेसिस के ऊपर करा गया था, कि लीगल बेसिस पे करा गया था कि जो भी आधार नंबर्स हैं, उनको अपनी वोटर आईडी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उससे लिंक कर लो। जबकि ये जो लिंकिंग वाली चीज़ है आधार को वोटर आईडी से, ये वॉलंटरी है। अगर आपका मन कर रहा है तो करो, नहीं मन कर रहा है तो मत करो। ठीक है? द ओनली थिंग इज़, अगर हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो
एक तो हमको एक ही कार्ड बनवाना पड़ेगा, हमको वोटर आईडी कार्ड बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना उसको सँभालने की ज़रूरत है, ना उसको कहीं रखने की ज़रूरत है, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर सारी डिटेल उसी के पीछे अगर हम कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है अपना, तो आधार चेंज करवाना पड़ेगा, वोटर आईडी से हमको कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन आपका मन है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये चीज़ याद रखना है, कंपल्सरी नहीं है। दूसरी चीज़, जो ईपीआईसी है, आधार के साथ अगर ये लिंक होता है, ये आर्टिकल 326 है, उसके अंडर इसको लिंक करा जा रहा है। वोटिंग राइट्स आप सबको मिलेंगे, जो भी सिटीज़न है, उन सबके पास वोटिंग राइट्स होंगे। अगर तुम जॉइन करवाते हो तब भी या नहीं करवाते हो लिंक तब भी। दूसरी चीज़, ये लिंक है, ये अलग-अलग सेक्शन 23 का 4th पार्ट है, 23 का 5th पार्ट है, 23rd का 6th पार्ट है। और रिप्रेजेंटेशन, जो पीपल एक्ट है 1950 का, उनके अंडर ये चीज़ हो रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी निकाला है, उन्होंने बोला है कि इसके अकॉर्डिंग ये जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हम ये सबसे ज़्यादा चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? जो आधार नंबर है, ड्यू टू सच सफिशिएंट कॉज़ एज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड, हम ये सबसे ज़्यादा किन के लिए कर रहे हैं? वेलफेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए हम ये बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं। इस टाइम पर इन सारी सिचुएशन के अंदर जो भी अब हम लिंक करवा लेते हैं, इन केस इसके अंदर आधार हैज़ बीन सबमिटेड वॉलंटरी बाय द इलेक्टर। हम इसके अंदर ज़बरदस्ती जिद नहीं कर सकते हैं। जो आधार है वो इलेक्टर को, अगर उनका मन है तभी वो सबमिट कराएगा, नहीं मन है तो वो सबमिट नहीं कराएगा। सबसे पहली चीज़ है, ठीक है? और साथ ही में जो लिंकिंग ऑफ आधार और वोटर आईडी है, वो सबसे पहले एक बार फ़रवरी 2015 में ट्राई करी गई थी। इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने 2015 में ट्राई करी थी, प्रोग्राम भी चलाया था, नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, NERPAP, ये इन्होंने प्रोग्राम भी चलाया था, जिसके अंदर उन्होंने 300 मिलियन वोटर्स हैं, 3 महीने में ये चीज़ उन्होंने ये चीज़ करी थी, ठीक है? लिंक करा था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बीच में एक ऑर्डर निकाला था अगस्त 2015 में, तो ये फ़ैब 15 में हो रहा था, अगस्त 2015 में एक ऑर्डर निकाल दिया था कि ये जो मैंडेटरी है, जो आधार शुड ओनली बी द आधार है, वो वेलफेयर स्कीम और पैन लिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तुम्हारा आधार है, वो वेलफेयर स्कीम्स और पैन से लिंक होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। ठीक है? तो ये उन्होंने बोला था, जिसकी वज़ह से लोगों ने ये चीज़ डिसकंटिन्यू करवानी चालू कर दी थी, और जो करने वाले हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने भी इस चीज़ को बंद कर दिया था उस टाइम पर। ये इतना मैटर क्यों करता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी जैसे कि आप जानते हो, अभी वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस के भी वोट आ रहे हैं, जिसके अंदर डुप्लीकेट वोटर आईडीज़ थी, उनके अंदर उसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो गई थी। जो वेस्ट बंगाल के जो वोट गए थे, कांग्रेस ने उठाई थी कि लोग डुप्लीकेट वोटर आईडीज़ बना-बना के वोट देने आ रहे थे। दूसरी चीज़, जितनी भी अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, वो इन सब चीज़ों को लेकर के मैटर रेज़ कर रही है कि इनसाइड और आउटसाइड पार्लियामेंट हर जगह रेज़ कर रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। जैसे कि राहुल गांधी, जो कि अपोज़िशन लीडर है, उन्होंने भी लोकसभा के अंदर इस मैटर को रेज़ करा था कि लोग बाग डुप्लीकेट वो बना करके वोट देने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए बोला गया है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। मेन मोटिव इसका सबसे ज़्यादा यही है कि दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। आप सबके लिए क्वेश्चन भी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ करेक्ट? इन दोनों, ये 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों में से कौन-सा स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके लिए सही है? जो इलेक्शन कमीशन है, वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट कराने के लिए पार्लियामेंट्री और लोकल बॉडी इलेक्शन दोनों के लिए। क्या ये सही है? या दूसरा ऑप्शन है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिक्स करती है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन सही है, वो आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में जिसने वो क्या 24 ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, वो कर लीजिए, आपको प्राइम सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, V10 कोड यूज़ करने पे आपको उस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, वो लिंक भी जॉइन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट इस पे टाइम टू टाइम मिल जाया करे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और इसको बहुत ही ज़्यादा शेयर करना, जिस सबको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।